प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर विसात बिछ गई है। भले ही प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया हो, मगर दोनों ही दलों की ओर से जनता को रिझाने के लिए नेताओं के भाषणों की छड़ी लगने लगी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा की, जहां उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के साथ ही एक बार फिर जोधपुर में गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत वाली सियासी लड़ाई को हवा मिल रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस अपनी योजनाओं के बूते सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन की परिपाटी के सहारे सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से राजस्थान को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको प्रदेश का अगला उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा है, उनको लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी है। दरअसल जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब राजस्थान के रण को जीतने के लिए बीजेपी की ओर से उतारे जा रहे संभावित मंत्री और सांसदों को लेकर कहा जा रहा है कि मंत्री गजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दावेदारी के लिए उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि 2019 में जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर से लोकसभा चुनाव में दोबारा दावेदारी पेश की, तो उनके सामने उतरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। तब प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी हो गई थी और प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास थी, जिससे संभावना जताई जा रही थी कि 19 के लोकसभा चुनाव में मामला टक्कर का हो सकता है। मगर उस चुनाव में वैभव को गजेंद्र सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कह चुके हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की सूची तैयार हो गई है। जल्द ही सभी के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ कौन मुकाबला करेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी ऐसा ही प्रयोग कर सकती है।